रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। भारतीय कूटनीति का लोहा भी पूरी दुनिया ने माना है। हाल के कुछ वर्षों में चाहे मामला रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की खरीद का हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उसकी तटस्थता नीति का हो, भारतीय कूटनीति की सराहना हर तरफ की गई है। यही नहीं, दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की नजरें भी भारत पर टिकी हैं। भारत दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी मजबूत है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत में प्रेस की आजादी को लेकर क्या स्थिति है। मेरा नाम है नीरज सेठी और आप देख रहे हैं जागरण.com का यूट्यूब चैनल। दरअसल किसी भी देश की लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी का मतलब अभिव्यक्ति की आजादी से है। किसी भी देश में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन इसी आधार पर भी है कि किसी भी देश की प्रेस की आजादी का पैमाना उस देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लगाया जाता है। भारत में प्रेस की आजादी की बात की जाए तो साल 2013 में 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 140वें स्थान पर थी। साल 2017 में भारत की रैंकिंग बेहतर हुई और वो 136वें पायदान पर पहुंच गया। लेकिन 2021 में भारत की रैंकिंग में फिर गिरावट आई, जिससे भारत 142वें नंबर पर रहा। हालांकि प्रेस की आजादी के मामले में दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों की स्थिति अच्छी नहीं है। खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग भारत से भी नीचे है। हालांकि प्रेस की आजादी के मामले में नेपाल की स्थिति हमसे बेहतर जरूर है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कब और क्यों मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। दरअसल साल 1991 में अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस की आजादी के लिए मुहिम छेड़ी थी। इन पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आजादी के सिद्धांतों को लेकर बयान जारी किया था, जिसे डेक्लेरेशन ऑफ विंडहोक के नाम से भी जानते हैं। इसके ठीक 2 साल बाद यानी साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था। उस दिन से लेकर आज तक हर साल 3 मई को विश्व प्रेस आजादी दिवस मनाया जाता है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स की इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे पहले स्थान पर कायम है। हालांकि दुनिया में जब भी बात लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आती है तो नॉर्वे कई साल से सबसे पहले स्थान पर बना हुआ है। प्रेस की आजादी के लिए हाल ही में नॉर्वे की सरकार ने एक आयोग का गठन भी किया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे नॉर्वे के बाद दूसरे स्थान पर फिनलैंड आता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी फिनलैंड चर्चा में रहा। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक प्रमुख देश है। आर्कटिक से सटे इस इलाके में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन की सीमा के पास मिसाइलें और अन्य घातक जंगी हथियार तैनात किए हैं। दरअसल दशकों बाद न्यूट्रल रहने वाले फिनलैंड ने खुलकर संकेत दे दिया है कि वो अब नाटो में शामिल होने जा रहा है। नॉर्वे और फिनलैंड के बाद प्रेस की आजादी के मामले में डेनमार्क तीसरे स्थान पर आता है। 2015 के इंडेक्स में भी उसे तीसरे स्थान पर रखा गया था, लेकिन राजधानी कोपेनहेगन में 2017 में स्वीडिश पत्रकार किम वॉल की हत्या के बाद उसने अपना स्थान खो दिया था। हालांकि प्रेस की आजादी के मामले में इरिट्रिया सबसे निचले स्थान पर है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस लिस्ट में काफी नीचे आता है, जिसे कुल 180 देशों की सूची में 177वें स्थान पर रखा गया है। उत्तरी कोरिया 179वें स्थान पर है, जबकि चीन और उत्तर कोरिया दोनों में मीडिया पूरी तरह से सरकार की कंट्रोल में रहती है। वैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस का आजाद होना बेहद जरूरी है, तभी आम लोगों की आवाज भी सरकार तक पहुंच पाएगी। देखना होगा कि आने वाले वक्त में भारत इस लिस्ट में कितने नंबर पर पहुंच पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत इसे लाइक और शेयर कर दें और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए जागरण.com के YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।